नमस्कार, मैं डॉक्टर देवांश मिश्रा, न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट अपोलो मेडिक्स लखनऊ। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी देंगे। हर 2 सेकंड में दुनिया में कहीं न कहीं कोई व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार होता है और हर 6 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और यह मृत्यु के सबसे सामान्य कारणों में से एक है तथा रोकी जा सकने वाली विकलांगता का प्रमुख कारण भी है। जब किसी व्यक्ति को स्ट्रोक होता है तो तुरंत चिकित्सीय सहायता अत्यंत आवश्यक होती है और ये अक्सर स्थायी मस्तिष्क क्षति से बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन आखिर स्ट्रोक होता क्यों है और डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं? मस्तिष्क आपके शरीर के कुल भार का केवल 2% होता है, लेकिन यह आपके रक्त में मौजूद 20% से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह ऑक्सीजन धमनियों की एक प्रणाली के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है। कैरोटिड धमनियां मस्तिष्क के अगले हिस्से को रक्त पहुंचाती हैं, जबकि वर्टेब्रल धमनियां पिछले हिस्से को। ये आपस में जुड़ी होती हैं और फिर छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जो अरबों न्यूरॉन्स तक आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। यदि रक्त प्रवाह बाधित हो जाए तो ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। यह 2 तरीकों से हो सकता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक तब होता है जब किसी रक्त वाहिका में छेद हो जाता है और रक्त बाहर रिसने लगता है। लेकिन अधिकतर होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें रक्त का थक्का यानी क्लॉट किसी रक्त वाहिका को बंद कर देता है और रक्त प्रवाह में रुकावट आती है। ये थक्के कहाँ से आते हैं? कभी कभी हृदय की धड़कन की लय में अचानक बदलाव हो जाता है, जिससे हृदय के ऊपरी कक्ष सामान्य रूप से संकुचित नहीं हो पाते। इससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स और फाइब्रिन आपस में चिपकने लगते हैं। ये थक्का रक्त के साथ बहते हुए मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों तक पहुंच सकता है। जब तक ये किसी संकरी रक्त वाहिका में नहीं फंसता, तब तक ये आगे बढ़ता रहता है। इसे एम्बोलिज्म कहा जाता है और ये नीचे की ओर मौजूद सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन आपूर्ति काट देता है। मस्तिष्क में दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए आप स्वयं रुकावट को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ऑक्सीजन की कमी मस्तिष्क के कार्य को धीमा कर देती है और इसके अचानक स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रभावित क्षेत्र बोलने से संबंधित है तो व्यक्ति की आवाज लड़खड़ा सकती है। यदि स्ट्रोक मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाले हिस्से को प्रभावित करता है तो कमजोरी हो सकती है, अक्सर शरीर के केवल एक तरफ। ऐसी स्थिति में शरीर तुरंत प्रभावित क्षेत्र में अधिक रक्त भेजने की कोशिश करता है, लेकिन यह पूर्ण समाधान नहीं होता। अंततः ऑक्सीजन से वंचित कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिससे गंभीर या स्थायी मस्तिष्क क्षति हो सकती है। यही कारण है कि जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता प्राप्त करना बेहद जरूरी है। इलाज की शुरुआत एक आईवी दवा से होती है, जिसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर (TPA) कहा जाता है। यह रक्त के थक्के को तोड़ सकती है और प्रभावित धमनी में दोबारा रक्त प्रवाह शुरू कर सकती है। यदि इसे कुछ ही घंटों के भीतर दिया जाए तो यह स्ट्रोक से बचने और स्थायी नुकसान से बचाव की संभावना को काफी बढ़ा देती है। यदि TPA नहीं दी जा सकती, जैसे कि मरीज कुछ विशेष दवाएं ले रहा हो, उससे पहले गंभीर रक्तस्राव का इतिहास रहा हो या थक्का बहुत बड़ा हो, तो डॉक्टर एंडोवास्कुलर थ्रोम्बेक्टमी नामक प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें एक विशेष फ्लोरेसेंट डाई का उपयोग किया जाता है, जो शक्तिशाली एक्सरे के नीचे रक्त वाहिकाओं को स्पष्ट दिखाती है। डॉक्टर पैर की धमनी में एक लंबी, पतली और लचीली नली कैथेटर डालते हैं और उसे रुकावट तक पहुंचाते हैं। इसके माध्यम से एक रिट्रीवर डिवाइस आगे बढ़ाई जाती है, जो थक्के के पास पहुंचकर फैल जाती है और उसे पकड़ लेती है। फिर कैथेटर को बाहर निकालते समय थक्का भी बाहर आ जाता है। इन उपचारों को यथाशीघ्र दिया जाना आवश्यक है ताकि मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बचाया जा सके। इसलिए ये जल्दी पहचानना बेहद जरूरी है कि किसी को स्ट्रोक हो रहा है या नहीं। तो स्ट्रोक की पहचान कैसे करें? यहाँ
3 आसान जांचें हैं। 1. व्यक्ति से मुस्कुराने को कहें। यदि मुंह टेढ़ा हो या चेहरा एक ओर लटक जाए तो यह मांसपेशियों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। 2. उनसे दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहें। यदि एक हाथ नीचे गिरने लगे तो यह भी स्ट्रोक का संकेत है। 3. उनसे कोई सरल शब्द या वाक्य दोहराने को कहें। यदि बोलने में लड़खड़ाहट या अजीबपन हो तो इसका अर्थ हो सकता है कि मस्तिष्क का भाषा से जुड़ा हिस्सा ऑक्सीजन से वंचित है। इसे कभी कभी फास्ट टेस्ट कहा जाता है, जिसमें टी का अर्थ टाइम यानी समय होता है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। किसी की जान इस पर निर्भर हो सकती है।